हेलो एवरीवन, सभी राम भक्तों को मेरा नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आप सभी का स्वागत है। और पिछली बार हम लोगों ने मंथरा का पुनः श्री राम के राज्याभिषेक को कैकेयी के लिए अनिष्टकारी बताना और कैकेयी का श्री राम के गुणों को बताकर उनके अभिषेक का समर्थन करना, तत्पश्चात कुब्जा का पुनः श्री राम राज्य को भरत के लिए भयजनक बताकर कैकेयी को भड़काना, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने सुना। और उसके बाद कुब्जा के कुचक्र से कैकेयी का कोप भवन में प्रवेश करना, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं। 10वां सर्ग, राजा दशरथ का कैकेयी के भवन में जाना, उसे कोप भवन में स्थित देखकर दुखी होना और उसको अनेक प्रकार से सांत्वना देना। विदर्शिता यदा देवी कुब्जया पापया भृशमं तदा शेते समसा भूमो दिग्धविद्धेव किन्नरी। पापिनी कुब्जे जब देवी कैकेयी को बहुत उल्टी बातें समझ पापिनी कुब्जे ने जब देवी कैकेयी को बहुत उल्टी बातें समझा दी, तब वह विषाक्त बाण से विद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पर लौटने लगी। निश्चित्य मनसा कृत्यम सा सम्यगति भामिनी मंथराये शनैः सर्वमाचक्षे विचक्षणा। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्यों को यह बहुत उत्तम है, ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी कैकेयी ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। सादीना निश्चयं कृत्वा मंथरा वाक्य मोहिता नागकन्येव निशस्वस्य दीर्घमुष्णं च भामिनी मुहूर्तं चिंतयामास मार्गमात्मा सुखावहम्। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भामिनी कैकेयी पूर्वोक्त निश्चय करके नागकन्या की भांति गरम और लंबी सांसें खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। सा सहश्चार्थकामा च तं निश्मय विनिश्चयं बभूव परम प्रीता सिद्धिं प्राप्येव मंथरा। और वह मंथरा जो कैकेयी का हित चाहने वाली सुहृद थी और उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी, कैकेयी के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। अथ सारुषिता देवी सम्यक् कृत्वा विनिश्चयं संविवेशा बलाभूमौ निवेश्य भ्रुकुटीं मुखे। तदंतर रोष में भरी हुई देवी कैकेयी अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित भौं को टेढ़ी करके धरती पर सो गई। और क्या करती, अबला ही तो थी। ततश्चित्राणि माल्यानि दिव्यानभरणानि च अपविन्धानि कैकेयी तानि भूमि प्रपेदिरे। तदंतर उस कैकेयी राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतारकर फेंक दिया और सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे। तया त्यान्यपविद्धानि माल्यान्याभराणि च अशोभयन्त वसुधां नक्षत्राणि यथा नभः। जैसे छिटके हुए तारे आकाश को शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए वे पुष्पहार और आभूषण वहां भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। क्रोधागारे च पतिता सा बभौ मलिनांबरा एकवेणी दुढ़ां बद्ध्वा गतस्तत्वेव किन्नरी। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केशों को दृढ़ता पूर्वक एक ही वेणी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई कैकेयी बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के समान जान पड़ती थी। आज्ञाप्य तु महाराजो राघवस्याभिषेचनम् उपस्थानमुनुज्ञाप्य प्रविवेश निवेशनम्। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रनिवास में गए। अद राम अभिषेको वै प्रसिद्ध इति
जग्गीवान् प्रिहार्यं प्रियमाख्यातुं विशेषांतं शांतः पुरं वशी। उन्होंने सोचा, आज ही श्री राम के अभिषेक की बात सिद्ध की गई है, इसलिए यह समाचार अभी किसी रानी को मालूम नहीं हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतपुर में प्रवेश किया। स कैकय्या गृहं श्रेष्ठं प्रविवेश महायशः पाण्डुराभ्रमी वाकांशं राहुयुक्तं निशाकरः। उन महायशस्वी नरेश ने पहले कैकयी के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया, मानो श्वेत बादलों से युक्त राहुयुक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। शुकबहिर्षि संयुक्तं क्रौंज हंस रूपतायुतं वादित्र वसुंधुष्टं कुब्जवामनिकायुतं लता गृहैश्चंप कोशोभितः। उस भवन में तोते, मोर, क्रौंज और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहां वादों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बौनी दासियां भरी हुई थी। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लता भवन और चित्र मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। दांतराज सौवर्ण वेदिकाभिः समायुतं नित्यपुष्पफलैर्वृक्षवापी भीरूपशोभितम्। हाथी दांत, चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फूलने फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां सुशोभित कर रही थी। दांतराजसौवर्णैः संवृतं परमासनैः विविधैर्नत्पान्यैश्च भक्ष्यैश्च विविधैरपि उपपन्नं महाहर्ष भूषणैः स्त्रीदिवोपमम्। उसमें हाथी दांत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे हुए थे। नाना प्रकार के अन्न पान और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से वह भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषण से संपन्न कैकयी का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। स प्रविश्य महाराजः समन्तः पुरमुद्धितं न दर्दशः स्त्रियं राजा कैकयीं शयनोत्तमे। अपने उस समृद्धशाली अंतपुर में प्रवेश करके महाराज राजा दशरथ ने वहां की उत्तम शैया पर रानी कैकयी को नहीं देखा। स काम बलस संयुक्तो रत्यर्थी मनुजाधिपः अपश्यन् दयितां भार्या प्रपच्छ विषसाद च। काम बल से संयुक्त वे नरेश रानी की इस प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए थे। वहां अपनी प्यारी पत्नी को न देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। नहीं तस्य पुरा देवी ताम वेलमत्य वर्तत न च राजगृहं शून्यं प्रविवेश कदाचन। ततो गृहगतो राजा कैकयीं पर्यपृच्छत यथा पुरं विज्ञाय स्वार्थ लिप्सुम पंडिताम्। इससे पहले रानी कैकयी राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी सूने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए वे घर में आकर कैकयी के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती है। अतः उन्होंने पहले की ही भांति प्रतिहारी से उनके विषय में पूछा। प्रतिहारी त्वथोवाच संत्रस्ता तु कृतांजलिः देवदेवी भ्रुंशं क्रुद्धा क्रोध गारम विद्रुता। प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, देवी कैकयी अत्यंत कुपित हो को भवन की ओर दौड़ गई हैं।
प्रीतिहार्या वचः श्रुत्वा राजा परम दुर्मनाः विषसाद पुनर्भूर्यो लुलितत्वा कुलेन्द्रियः। प्रीतिहारी की यह बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठी और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। तत्रतां पतितां भूमो शयनामतोच्छितं प्रतप्त इव दुखेन सोपश्यज्जगत्पतिः। कोप भवन में वह भूमि पर पड़ी हुई थी और इस तरह लेटी हुई थी जो उसके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उससे इस अवस्था में देखा। स वृद्धस्तरूणी भार्या प्रोणभयोऽपि गरीयसीम् अपापः पापसंकल्पां ददर्श धरणीतले लतामिव विनिष्कृतां पतितां देवतामिव। राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुण थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पापपूर्ण संकल्प लिए हुए थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी हुई देखा, मानो कोई देवांगना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। किन्नरीमीव निधूर्तां च्युतात् मत्परसं यथा मायामीव परिभ्रष्टां हरिणीमीव संयताम्। वह स्वर्गभ्रष्ट किन्नरी देवलोक से च्युत हुई अप्सरा लक्ष्य भ्रष्टा माया और जल में बंधी हुई हिरणी के समान जान पड़ती थी। करेणुमीव दिग्धेन विद्धां मृगयुनावने महागज इवारण्ये स्नेहात् परम दुखितां परिमृज्य च पापिनाभ्यामभिसंत्रस्तचेतनाः कामी कमलपात्र क्षीमुवाच वनितामिदम्। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध के द्वारा विषलिप्त बाणों से विद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हथनी का स्नेहवश स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या के कई का स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में सब ओर से यह भय समा गया था कि न जाने यह क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उसके अंग पर हाथ फेरते हुए उसे इस प्रकार बोले, न ते हम भिजानामि क्रोधमात्मनि संश्रितं देवी केनाभियुक्तासि केन वासी विमानिता। देवी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, किसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है। यदीदं मम दुखाय शेषे कल्याणी पांसुषु भूमो शेषे किमर्थं त्वं मयि कल्याण चेतसि भूतोपहति चित्तेव मम चित्त प्रमाथिनि। कल्याणी, जब जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका क्या कारण है? तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका क्या कारण है? मेरे चित्त को मत डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की ही भावना रहती है। फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो? जान पड़ता है कि तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। संति में कुशला वैधास्तव भिष्टुताश्च सर्वशः सुखितां त्वं करिष्यन्ति व्याधिमाचक्ष भामिनी। तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सक कुशल वैद्य हैं, जिन्हें मैंने सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है। वे तुम्हें सुखी कर देंगे। कस्य वापि प्रियं कार्यं केन वा विप्रियं कृतं कः प्रियं लभतात्मग तो लगतात्मग को वा सुमह
सुमहद प्रियम सुमहद प्रियम। अथवा कहो आज किसका प्रिय करना है, या किसने तुम्हारा प्रिय किया है। तुम्हारे किसी उपकार को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो, अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। माँ रौत्सिर्मा च कार्षि सत्वम देवी संपरिशोषणम। अवध्यो वध्यन्ता को वा वध्यः को वा विमुच्यताम। दरिद्रः को भवेदाढ्यो द्रव्यवान वाप्य किंचनः। देवी तुम न रो, अपनी देह को न सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किसी का अवश्य वध किया जाएगा, अथवा किसी प्राण दंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त करा दिया जाए। किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। अहम च ही मदीयाश्च सर्वे तव वशानुगः, न ते कंचिदाभि प्रायं व्यानहन्तु महमुत्सहे। आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसि स्थितम्। और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारी किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, उसे पूरा करके ही रहूँगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ हो उसे स्पष्ट कहो। बलमात्मनि जानन्ति न माम शंकतु महर्षि, करिष्यामि तव प्रीतम सुकृतेनापि ते शपे। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर कहता हूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूँगा। यावदा वर्तते चक्रम तावती में वसुंधरा, द्राविडाः सिंधु सौवीराः सौराष्ट्र दक्षिणा पथाः। वनन्नंगमग्धा मत्स्याः समृद्धा काशी कोसलः। जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सभी प्रदेश तथा अंग, वंग, मगध, मत्स्य, काशी और कोसल, इन सभी समृद्धशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। तत्र जातम बहुद्रव्यम धन धान्य मजाविकम, ततो वृणीष्व कैकेयी यद तम मनसेच्छसि। कैकेयी राजनंदिनी, उनमें पैदा होने वाले भांति भांति के द्रव्य, धन धान्य और बकरी भेड़ आदि जो भी तुम मन से लेना चाहती हो वह मुझसे मांग लो। कामियासेन ते भूरि उत्तिष्ठोत्तिष्ठ शोभने, तत्त्वं मे ब्रूहि कैकेयी यतस्ते भयमागतम्। तत्ते व्यपनयिष्यामि निहारमिव रश्मिवान्। भीरु, इतना क्लेश उठाने प्रयास करने की क्या आवश्यकता है। शोभने, उठो उठो। कैकेयी, ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किससे कौन सा भय प्राप्त हुआ है। जैसे अंशुमाली सूर्य कुहरा दूर कर देता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा निवारण कर दूंगा। तथयोक्ता सा समाशस्वस्ता वक्तु कामा तदप्रियम, परिपीडयिन्तुं भूयो भर्तारमुपचक्र में। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ सांत्वना मिली। अब उसे अपने स्वामी से वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। इत्यार्ष श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 10वां सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण
आदि काव्य के अयोध्या कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। एकादशा सर्ग कैकई का राजा को प्रतिबद्ध करके उन्हें पहले के दिए हुए 2 वरों का स्मरण दिलाकर भरत के लिए अभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगना। तम ममंथ शैरविद्धम काम वेग वशानुगम उवाच पृथ्वी पालम कैकई दारुणम वचः। भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा काम वेग से के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकई ने यह कठोर वचन कहा। नास्मि विप्रकृता देव केन चिन्ह वमानिता अभिप्रास्यस्तु मे कश्चित् तामिच्छामि त्वया कृतम्। देव, न तो किसी ने मेरा अपकार किया है और न किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित ही हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय मनोरथ है और मैं आपके द्वारा उसी की पूर्ति चाहती हूँ। प्रतिज्ञा प्रतिजानिष्व यदि त्वं कर्तुमिच्छसि अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभि प्रार्थितं मया। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए, इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूँगी। तामुवाच महाराजः कैकयीमीश दुष्यमस्यः कामी हस्तेन संगृह मधुरजेषु भुवि स्थिताम्। महाराज दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वे कैकई की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई देवी के केश को हाथ से पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उससे इस प्रकार बोले। अवलिप्ते न जानसी तत्वतः प्रियतरोमम मनुजो मनुज्वयाघ्राद रामाद्यन्यो न विद्यते। अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकई, क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो। तेनाजयेन मुखयेन राघवेन महात्मना शपेते जीवना हेर्ण ब्रूहि यन्मनसेसितम्। जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय है और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव है, वह उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ। यम मुहूर्त पश्यन्तु न जीवे तमहम ध्रुवम तेन रामेण कैकय्ये शपेते वचन क्रियाम। कैकई, जिन्हें 2 घड़ी भी न देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूँगा। आत्मना चात्मजयन चाश्य वृणे यम मनुजर्षभम तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम। कैकई नंदिनी अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वरण करने को उद्यत हूँ, उन्हीं की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कोई भी कही हुई बात पूरी करूँगा। भद्रे हृदयमप्येत तदनु मृष्यो वद्धरस्व में एतत् समीक्षय कैकयी ब्रूहि यत् साधु मन्यसे। भद्रे कैकयी राजकुमारी, मेरा यह हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति करने के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय हैं। इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वह कहो। बलमात्मनि पश्यन्ति न विशंकितुर्महर्षि
करिष्यामि तव प्रीतिम सुकृतेनापि ते शपे। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। सा तदर्थमना देवी तमभिप्राय मागतम निमार्धस्याश्च हर्षाश्च बभाषे दुर्वचम वचः। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उनके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वह राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुंह से निकालना शत्रु के लिए भी कठिन है। तेन वाक्येन संहृष्टा तमभिप्रायमात्मनः व्याजहार महाघोरमभ्यागतमिवान्तकम्। राजा के उस शपथ युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ। उसने अपने उस अभिप्राय को, जो पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में व्यक्त किया। यथा क्रमेण शपसे वरम मम ददासि च तृच्छन्वन्तु त्रयस्सित्रशद देवासेन्द्र पुरोगमः। राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने के लिए उद्धत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन लें। चंद्रादिदित्यो नभाश्चैव गृहा रात्रयहनि दिशः जगश्च पृथ्वी चेयं सर्वगंधर्वाः सराक्षसां निशाचारिणी भूतानि गृहेषु गृहवेदता यानि चान्यानि भूतानि जानि युर्भाषितं तव। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, गृह, रात, दिन, दिशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले ग्रह देवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हों, वे सब आपके कथन को जान लें, आपकी बातों के साक्षी बने। सत्यसंधो महातेजा धर्मज्ञः सत्यवाक्यशुचिः वरं मम ददात्येक्ष सर्वे शृण्वन्तु देवताः। सब देवता सुने। महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञा, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं। इति देवी महेश्वासं परिगृहाभिशस्य च ततः परमुवाचेदं वरदं काम मोहितम। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने को उद्धत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा। स्मर राजन पुरावत्तम तस्मिन् देवासुरे रणे तत्र त्वां च्यावश्यस्त्रस्तव जीवित मंतरा। राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए जब कि देवासुर संग्राम हो रहा था। वहां शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। तत्र चापि मया देव यत् त्वं समभीर्षितः जागृत्या यतमानायासत्ततो मे प्रददो वरो। देव, उस युद्ध स्थल में सारी रात जाकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। तो दतो च वरो देव निक्षेपो मृगयाम्यहं तथैव पृथ्वी पाल साकेश रघुनंदन। देव पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए वे दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके पास ही रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूँ।
तत् प्रतिश्रुत्य धर्मेण च चेद दास्यसि मे वरम अथैव हि प्रहास्यामि जीवितम तत्विधि मानिता। इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। वाण मात्रेन तदा राज कैकय्या स्ववशे कृतः प्रचस्कंद विनाशाय पांश मृग इवात्मनः। जैसे मृग बहेलिये की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण करने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितं वैरो देयो त्वया देव तदा दैत्यो महीपते तो तावदह मधैव वक्ष्यामि शृणु मे वचः अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः अनेनैव काभिषेकेन भरतो मे अभिषिच्यताम्। तदंतर कैकयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्धत हुए राजा से इस प्रकार कहा, देव पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। इन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के राज्य अभिषेक की तैयारी हो गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। यो द्वितीयो वरो देव दत्तः प्रीतेन मे त्वया तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालो अयमागतः। देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था उसे प्राप्त करने का यह समय भी आ गया है। न पंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चिराजीनगधरो धीरो रामो भवतु तापसः भरतो भरतात्मग यौवराज्य मकंटकम। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में वलकल तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहें। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए। एष मे परमः कामो दत्तमेव वरम वृणे अघचैव हि पश्येयं प्रयान्तम राघवम वने। यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते हुए देखूं। स राजराजो भव सत्य संग्रह कुलम च शीलम च ही जन्म रक्ष च परत्र वासे ही वद्यन्तयन्नुत्तमं तपोधनाः सत्यवचो हितम नृणाम। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञ बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलने वाला सबसे श्रेष्ठ धर्म है। सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह परलोक में निवास होने पर मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी होता है। इत्याशय श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे एकादशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं। 12वां सर्गः। महाराज दशरथ की चिंता, विलाप, कैकयी को फटकारना तथा समझाना और वैसा वर न मांगने के लिए उनसे अनुरोध करना। ततः श्रुत्वा महाराजः कैकय्या दारुणं वचः
समापे समापेदे मुहूर्तम प्रताप च। कैकेयी का यह कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ी चिंता हुई। वे एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करते रहे। किम न मेययम दिवासन्नपि चस्तो महोऽपि वामम अनुभोक्तपसर्गो व मनसो वाप्युपद्रवः। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही यह मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है, अथवा मेरे चित्त का मोह है, या किसी भूत ग्रह आदि के आवेश में चित्त में विकलता आ गई है, या आदि व्याधि के कारण यह कोई मन का ही उपद्रव है। इति संचित्य तद राजा नाध्यगच्छत् तदा सुखम प्रतिलभ्य ततः संज्ञा कैकेयी वाक्यतापितः। यही सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी की बातों को याद करके उन्हें पुनः संताप होने लगा। व्यथितो विकल्पश्च विव्याघ्रीं दृष्ट्वा यथा मृगः असंवृत्तायामासीनो जगत्यां दीर्घमुच्छ्वसन् मंडले पन्नगो रुद्रो मंत्रैरीव महाविशः। जैसे किसी बाघनी को देखकर मृग व्यथित हो जाता है, उसी प्रकार वे नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित हुए एवं व्याकुल उठे। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांसें खींचने लगे, मानो कोई महाविशैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध हो गया हो। अहो दिगीति समार्शो वाचमुक्त्वा नराधिपः मोहमापे दीवान भूयः शोकोपहत चेतनः। राजा दशरथ रोष में भरकर अहो धिक्कार है यह कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। चिरेण नूरूपः संज्ञां प्रतिलभ्य सुदुखितः कैकेयीं ब्रवीत क्रुद्धो निद्रहन्नीव तेजसा। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ, तब वे नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्ध सी करते हुए क्रोधपूर्वक उससे बोले। नुंशसे दुष्टचरित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी किं कृतं तव रामेण पापे पापं मयापि वा। दयाहीन दुराचारिणी कैकेयी, तू इस कुल का विनाश करने वाली डायन है। पापिनी, बता मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। सदा ते जननी तुल्यां वृत्ति वहति राघवः तस्यैवं त्वमनर्थाय किन्निमित्तमेहोघता। श्री रामचंद्र तो तेरे साथ सदा सगी माता का सा बर्ताव करते आए हैं, फिर तू किस लिए उनका इस तरह अनिष्ट करने के लिए उतारू हो गई है। त्वं मयायमान विनाशाय भवनं स्वं निवेशिता अविज्ञानं नृपस्तुता व्याला तीक्ष्ण विषाय था। मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जीवलोको यदा सर्वे रामस्याह गुणस्तवम अपराधम कमुद्दिश्च यत्यक्षामिष्ट महम सुतम। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण उसे अपने इस प्यारे पुत्र को त्याग दूं। कौसल्यां च सुमित्रां च त्यज्येयमपि वा श्रियं जीवितं चान्मयापि
मनोरामं न तत्वेव पितृवत्सलम। मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। पराभवती में प्रतिदृष्ट्वा तनय मृगजम अपश्यस्तस्तु मे रामम नष्टम भवति चेतनम। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता हूँ तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। तिष्ठे लोको विना सूर्यम सस्यम व सलिलम विना न तु रामम विना देहे तिष्ठेतु मम जीवितम। संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सके अथवा पानी के बिना खेत उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते। तदलम त्यजतामेष निश्चयः पापि निश्चये अपि ते चारिणो मूर्धा स्पुर्शाम्येष प्रसीद मे। किमर्थं चिंतितं पापे त्वया परम दारुणम। अतः ऐसा वर मांगने से कोई लाभ नहीं। पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तू इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। यह लो मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापिनी, तूने ऐसी परम क्रूरतापूर्ण बात किस लिए सोची है? अतः जिज्ञाससे मामम त्वं भरतस्य प्रिया प्रिये अस्तु यत्तत् त्वया पूर्वं व्याहृतं राघवं प्रति। यदि यह जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय है या अप्रिय, तो रघुनंदन भरत के संबंध में तू पहले तो कुछ कह चुकी है, वह पूर्ण हो, अर्थात तेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। स मे ज्येष्ठ सुतः श्रीमान धर्म ज्येष्ठ इतीव मे तत् त्वया प्रिय वादिन्या सेवार्थम कथिम भवेत्। तू पहले कहा करती थी कि श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं, वे धर्मचारण में सबसे बड़े हैं, परंतु अब मालूम होता है कि तू ऊपर से चिकनी चुपड़ी बातें किया करती थी और वह बात तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही होगी। ततुच्छ्रुत्वा शोक संतापयसी मा भृशम अविष्टासी गृहे शून्ये सा त्वं परवंशगता। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि इस सूने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है, अतः तू परवश होकर ऐसी बातें कह रही है। इक्ष्वाकुणा कुले देवी समप्राप्तः सुमहानयम् अनयो नय संपन्ने यत्र ते विकृता मतिः। देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई है। नहीं किंचिद युक्तम वा विप्रियम वा पुरामम अकस्तोस्त्वं विशालाक्षि तेन न शुद्धधामी ते। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया है जो अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर भी मुझे विश्वास नहीं होता है। ननु ते राघवस्तुल्यो भरतेन महात्मना बहुशो ही संबाले त्वं कथाः कथयसे मम। तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के ही तुल्य हैं। बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है। तस्य धर्मात्मनो देवी वने वासम यशस्विनः कथम रोचयसे भीरु नव वर्षाणि पंचच। भीरु स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा और यशस्वी श्री राम का 14 वर्ष के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है?
अत्यंत सुकुमारस्य तस्य धर्मे कृतात्मनः कथं रोचयसे राम कथं रोचयसे वासमरण्ये भृशदारुणे। जो अत्यंत सुकुमार और धर्म के दृढ़तापूर्वक मन लगाए रखने वाले हैं, उन्हीं श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर जान पड़ता है। अहो, तेरा हृदय बड़ा कठोर है। रोच यस्य भीरामस्य रामस्य शुभलोचने तव शुश्रूषुमाणस्य किमर्थम विप्रवासनम। सुंदर नेत्रों वाली कैकई, जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं, उन नयनाभिराम श्री राम को देश निकाला देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही है। रामो ही भरताद भूयसत्व शुश्रूषते सदा विशेषम त्वयि तस्मात् तु भरतस्य न लक्ष्ये। मैं देखता हूँ भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करते हैं। भरत उनसे अधिक तेरी सेवा में रहते हों, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। शुश्रूषाम गौरवम चैव प्रमाणी वचनम क्रियाम कस्तु भूयस्तरम कुर्यादन्यत्र पुरुषर्षभात्। नरश्रेष्ठ श्री राम से बढ़कर दूसरा कौन है, जो गुरुजनों की सेवा करने और उन्हें गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्पर दिखाई देता हो। बहुनाम स्त्री सहस्राणाम बहुनाम चोपजीविनां परिवादोऽपि वादो व राघवे नपपद्धते। मेरे यहाँ कई सहस्त्र स्त्रियां हैं और बहुत से उपजीवी वृत्तिजन हैं, परंतु किसी के मुंह से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती। सांत्वन्य सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा गृहाति मनुज व्याघ्रः प्रिय वीर्यस्य वासिनः। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए प्रिय आचरण द्वारा राज्य की समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं। सत्येन लोकान् जयति द्विजान दादेन राघवः गुरुच्छुश्या वीरो धनुषा युद्धि शास्त्रवान। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को दान के द्वारा, द्विजों को सेवा के द्वारा, गुरुजनों और धनुष बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीतकर अपने अधीन कर लेते हैं। सत्यम दानम तपस्त्यागो मित्रता शौच मार्जवम विद्या च गुरु शुश्रूषा ध्रुवान्येतानि राघवे। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा, ये सभी सद्गुण श्री राम में स्थिर रूप से रहते हैं। तस्मिन्नार्जवसंपन्ने देवी देवोपमे कथम पापमांशसे राग में महर्षि समतेजसी। देवी महर्षियों के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देवतुल्य श्री राम का तू क्यों अनिष्ट करना चाहती है। न स्मराम्य प्रियं वाक्यं लोकस्य प्रियवादिनः स कथं त्वकृते रामं वक्ष्यामि प्रियं। श्री राम सब लोगों से प्रिय बोलते हैं, उन्होंने कभी किसी को अप्रिय वचन कहा हो ऐसा मुझे याद नहीं पड़ता। ऐसे सर्वप्रिय राम से मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूँगा। क्षमा यस्मिस्तं परस्त्यागः सत्यम धर्मः कृतज्ञता अप्यहिंसा च भूतानां तमृते का
जिसने क्षमा ताप जिसे जिसने जिस जिनमें क्षमा तप त्याग सत्य धर्म कृतज्ञता और समस्त जीवों के प्रति दया भरी हुई है, उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी। मम वृद्धस्य कैकेयी गतान्तस्य तपस्विनः दीनं लालप्यमानस्य कारुण्य कतुर्महर्षि। कैकेयी, मैं बूढ़ा हूँ, माता के मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था शोचनीय हो रही है और मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ। तुझे मुझ पर दया करनी चाहिए। पृथिव्यां सागरान्तायां यत् किंचिद दिगम्यते तत्सर्वतव दास्यामि मम च त्वं मनुमाविश। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में धकेलने वाला हो। अंजलि कुर्मी कैकयी पादो चापि सपृशामि ते शरणं भव रामस्य माधर्मो मामीह स्पृशेत। कैकयी नंदिनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ और तेरे पैरों पर पड़ता हूँ, तू श्री राम को शरण दे जिससे यहाँ मुझे पाप न लगे। इति दुःखाभिसंतप्त विलपन्तमचेतनं घूर्णमानं महाराजं शोकेन समभिलुप्तमं पारं शोकार्णवस्याशु प्रार्थयन्तु पुनः पुनः प्रत्युवाचाथ कैकेयी रौद्रतरं वचः। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती थी। उनके मस्तक में चक्कर आ रहा था और वे शोकमग्न हो उस शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे। तो भी कैकेयी का हृदय नहीं पिघला। वह और भी भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। यदि दत्वा वरो राजन पुनः प्रत्यनुतप्यसे धार्मिकत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि। राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं तो वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंढोरा कैसे पीट सकेंगे। यदा समेत बहवत्स्वया राजर्षयः सह कथयिष्यन्ति धर्मज्ञ तत्र किं प्रतिवक्ष्यसि। धर्म के ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राष्ट्री एकत्र होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय आप वहाँ उन्हें क्या उत्तर देंगे। यस्या प्रसादे जीवामि या च मामभ्यपालयत् तस्याः कृता मया मिथ्या कैकेय्या इति वक्ष्यसि। यही कहेंगे ना कि जिसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ, जिसने बहुत बड़े संकट से मेरी रक्षा की, उसी कैकेयी को वर देने के लिए की हुई प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। किम्बलिशं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिपः यो दत्वा वरं दैव पुनरन्यानि भाष्यसे। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप फिर उसके विपरीत बात कहेंगे तो आपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे, अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। शैब्यः शयेन कपोतीये स्वमांस पक्षिणे ददौ अलकर्षशुभि दत्वा जागम गति मुत्तमाम। राजा शैब्य ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर के प्राण बचाने की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दे दिया था।
इसी तरह राजा अलरकन ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति प्राप्त की थी। सागरः सम्यं कृत्वा न वेलामति वर्तते समयं मानुतं कार्षिः पूर्ववृत्त मनुस्मरण। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नीति सीमा को न लांघने की प्रतिज्ञा की थी, जो अब तक वह उसका उल्लंघन नहीं करता है। आप भी पूर्ववर्ती महापुरुषों के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न करें। स्वतम धर्मम परित्यज्य रामम राज्येऽभिषिच्य च सह कौसल्यया नित्यं रन्तुमिच्छसि दुर्मते। परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्म को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करके रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। भवत्वद्धर्मो धर्मो वा सत्यम वा यदि वानृतं यत्त्वत्या संश्रुतं महं तस्य नास्ति व्यतिक्रम। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझसे प्रतिज्ञा कर ली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। अहम ही विषमदैव पित्वा बहु तवाग्रतः पश्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपके देखते देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। एकाहमपि पश्येयं यद्यहं राममातरम् अंजलि प्रतिगृहन्ति श्रेयो ननु मृतिर्मम। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों से आपको हाथ जुड़वाते देख लूंगी तो उस समय मैं अपने लिए मर जाना ही अच्छा समझूंगी। भरतेनात्मना चाहम शपेते मनुजाधिप यथा न्यान्येन तुष्ये मृते राम विवासनात्। नरेश्वर, मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ कि श्री राम को इस देश से निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर से मुझे संतोष नहीं होगा। एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी वीररामः विलपन्त च राजानं न प्रतिव्याजहारस। इतना कहकर कैकेयी चुप हो गई। राजा बहुत रोए गिड़गिड़ाए, किंतु उनसे उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। श्रुत्वा तु राजा कैकेय्या वाक्यं परमशोभनं रामस्य च वने वासमैश्वर्यं भरतस्य च नाभ्यभाषत। कैकेयीं मुहूर्तं व्याकुलेन्द्रियः प्रेक्षतानि मीशो देवीं प्रियवादिनम्। श्री राम का वनवास हो और भरत का राज्याभिषेक। कैकेयी के मुख से यह परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। वे एक मुहूर्त तक कैकेयी से कुछ न बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी को वे केवल एक तक दृष्टि से देखते रह गए। ताम ही वज्रसमाम वाचमाकर्ण्य हृदया प्रियां दुख शोकमयीं श्रुत्वा राजा न सुखी तो अभव। मन को अप्रिय लगने वाली कैकेयी की वह वज्र के समान कठोर तथा दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उनकी सुख शांति छिन गई। स देव्या व्यवसायं च घोरं
च शपथं कृतं ध्यात्वा रामेति निःशस्व छिन्नस्तरुरिवापतत्। देवी कैकेयी के उस घोर निश्चय और किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वे हे राम कहकर लंबी सांसें खींचते हुए कटे वृक्ष की भांति गिर पड़े। निष्ठचित्तो यथोन्मतो विपरीतो यथातुरः हृततेजा यथा सर्पो बभूव जगति पतिः। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई, वे उन्मादग्रस्त से प्रतीत होने लगे, उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई, वे रोगी के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार भूपाल दशरथ मंत्र से जिसका तेज हर लिया जाता हो उस सर्प के समान निश्चेष्ट हो गए। दीनयायस्तुराय वाचि इति होवाच कैकयीं अनर्थमिमर्थारभं केन त्वमुपदेशिता। तदंतर उन्होंने दीन और आतुर वाणी से कैकेयी से इस प्रकार कहा, अरे तुझे अनर्थ ही अर्थ सा प्रतीत हो रहा है, किसने तुझे इसका उपदेश दिया। भूतोपहत चित्तेव ब्रुवन्ति मां न लज्जसे शीलव्यसनेमेतत् ते नाभिजानाम्यहं पुरा। जान पड़ता है तेरा चित्त किसी भूत के आवेश में दूषित हो गया है। पिशाचग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें कहती हुई तुझे लज्जा क्यों नहीं होती। मुझे पहले इस बात का पता ही नहीं था कि तेरा यह कुलानोचित शील इस तरह नष्ट हो गया है। बालया सत्तत्विदानि ते लक्षयेत विपरीतत्व कुतो वा ते भयं जातं या त्वमेवन्विधं वरं राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीषे राघवं वने वीरमयतेन भावेन त्वमेतेनानृतेन च। बालावस्था में जो तेरा शील था उसे इस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूँ। तुझे इस बात का भय हो गया है जो इस तरह का वर मांगती है। भरत राज्य सिंहासन पर बैठे और श्री राम वन में रहें, यही तू मांग रही है। यह बड़ा असत्य तथा ओछा विचार है, तू अब भी इससे विपरीत हो जा। यदि भूताः प्रियं कार्यं लोकस्य भरतस्य च नृशंसे पाप संकल्पे शूद्रे दुष्कृतकारिणी। क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचार वाली नीच दुराचारिणी यदि अपने पति का, सारे जगत का और भरत का भी प्रिय करना चाहती है तो तू इस दूषित संकल्प को त्याग दे। किन्नु दुःखमलीकं वा मयि रामे च पश्यसि न कथंचिद्रुते रामाद भरतो राज्यमावसेत्। तू मुझ में या श्री राम में कौन सा दुखदायक या अप्रिय बर्ताव देख रही है कि ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई है। श्री राम के बिना भरत किस तरह राज्य लेना स्वीकार करेंगे। रामादपि ही तम मन्ये धर्मतो बलवत्तरम कथम द्रश्यामि रामस्य वनम गच्छेति भाषिते। मूर्खवर्ण तु यथैवेन्दुमुपपल्लुतम्। क्योंकि मेरे समझ में धर्म पालन की दृष्टि से भरत श्री राम से भी बढ़े चढ़े हैं। श्री राम से यह कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उनके मुख की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उनके उदास मुख की ओर देख सकूंगा। ताम तू में सकृताम बुद्धिम सुहृद्रभि सह निश्चिताम
कथम दृश्यम मा प्रवृत्ताम पैररीव हंताम चमूम। मैंने श्री राम के अभिषेक का निश्चय सुहृदों के साथ विचार करके किया है। मेरी यह बुद्धि शुभ कर्म में प्रवृत्त हुई है। अब मैं इसे शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेना की भांति पलटी हुई कैसे देखूंगा।